सबसे पहले आपको बताएं, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मनपसंद सीटों पर तैनाती अब नहीं होगी। आईजी गुलाम नबी मेमन आला अफसरान पर बरहम। आईजी की एडिशनल आईजीज और डीआईजीज को तंबीह। लिखा, किसी भी रीजन में खाली आसामी पर दरख्वास्त भेजी जाए वरना कबूल नहीं होगी। खत की कॉपी सिटी 21 पर। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल खासतौर पर सिंध पुलिस में देखा गया है कि मनपसंद सीटें हासिल करने के लिए अफसरान और अहलकार जो है इनमें जंग जारी रहती है। खुसूसन कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना की रेंजेस जो हैं इसमें जो है अच्छी और मनपसंद सीटें हासिल करने के लिए रास्ता कशी का सिलसिला जारी रहता है। तो इसी हवाले से जो है दरखास्तों के अंबार लग गए हैं आईजी ऑफिस में, जिस पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से बरहमी का भी इजहार किया गया है और उन्होंने एक तंबीही खत लिखा है जिसमें तमाम जो सिंध भर के एडिशनल आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, जोनल और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज हैं उनको एक खत लिखा है जिसकी कॉपी सिटी 21 ने हासिल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये देखने में आया है कि तमाम जो एसएसपी हजरात हैं और डीआईजी हजरात हैं वो उनके पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है सीट की असामी के लिए कि किसी को भी कहीं पोस्टिंग चाहिए तो उसको फौरी तौर पर जो है वो आईजी सिंध और सेंट्रल पुलिस ऑफिस को फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीट का ढेर लग गया है। तो उन्होंने कहा है कि इस पर खास तौर पर नजर रखी जाए कि अगर कराची की रेंज में, सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में अगर कोई सीट खाली है किसी भी एसएसपी लेवल की हो, डीएसपी लेवल की हो या एसएचओ लेवल की हो या हेड वार्डन लेवल की हो, तो उसका बाकायदा जिक्र किया जाए उस दरखास्त में उसका जिक्र करने के बाद उसको आईजी ऑफिस भेजा जाए, ना कि आप जो है हर दरख्वास्त को आईजी ऑफिस भेज देते हैं। यहाँ पर असामियाँ खाली होंगी तो ही उनकी पोस्टिंग दी जा सकेगी, और अगर असामियाँ खाली नहीं है और दस्तियाब नहीं है और मेंशन भी नहीं है लेटर में तो उस किसी भी दरख्वास्त को यहाँ पर कबूल नहीं किया जाएगा। तो वाकई ये बात है कि जो लोग यहाँ कराची में और हैदराबाद में और सक्कर लाड़काना में पार्टी चाहते हैं, पोस्टिंग चाहते हैं, उनके अरमानों पर रौस पड़ गई है और आईजी गुलाम नबी मेमन ने इस पर वाकई बरहमी का इजहार किया है और ये लेटर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब जब तक आसामी की दस्तियाबी का जिक्र नहीं होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, वो दरखास्त आईजी ऑफिस में और सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कबूल नहीं होगी। मिराज, ये भी बताइएगा कि इससे कबल जो तैनातियां हो चुकी हैं क्या उनके हवाले से भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए जी, साबिक़ा जो पोस्टिंग्स हुई हैं पूरी सिंध पुलिस में, खासतौर पर कराची के, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि कराची की सीटें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, सबसे ज़्यादा महंगी भी मुबैना तौर पर कहलाई जाती हैं। तो जो पुरानी पोस्टिंग्स हैं उस पर तो कोई एतराज़ नहीं उठाया गया है आईजी सिंध के ऑफिस से, लेकिन ये जो नई आने वाली दरख्वास्तें हैं इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तकरीबन रोज़ की बुनियादों पर जो है वो दर्जनों दरख्वास्तें जो है वो आईजी सिंध ऑफिस में, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौसूल हो रही हैं कि उनको कराची में पोस्ट किया जाए, उनको हैदराबाद में पोस्ट किया जाए, फला जोन में, फला डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाए। मनपसंद सीटों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई जारी है पुलिस अफसरान और एहलकारों में, जिससे तंग आकर जो है आईजी साहब ने ये लेटर लिखा है और जो एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा इस लेटर को जो है वो जोनल डीआईजी को, जो कि सिंध भर के हैं, और इसके अलावा एडिशनल आईजीज हैं सिंध भर के और जो एसएसपीज हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के सिंध भर के, उन सबको ये भेज दिया है ताकि वो अब ये ख्याल रखें कि अगर कोई भी अफसर और एहलकार उनके पास अपनी पोस्टिंग के लिए आता है तो उससे पहले और वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ आसामी को चेक किया जाए और अगर वहाँ आसामी दस्तियाब हो तो ही उस लेटर को आईजी ऑफिस भेजा जाए, और अगर जिस मुकाम के लिए, जिस मुतालिका रेंज के लिए वो अफसर या एहलकार जो है अपने आने के लिए उसने लिखा है वहाँ अगर कोई आसामी दस्तियाब नहीं है तो फिर उस लेटर को वहीं के वहीं फारिग कर दिया जाए, उसको आईजी ऑफिस बिल्कुल ना भेजा जाए, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी मिराज, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।